अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। भाई लोग, भाई देखो, तुम लोगों को टाइटल में लिखा हुआ नजर आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलेगा कि आज हमारे साथ कौन है। आज मौत आई है हमारे साथ भाई, ड्रिल किंग ऐसे ड्रिल अंदर मोरिया करेंगे सबके अंदर। तो भाई आज हमारे साथ है उमर अंजुम भाई, तालियां हो जाए भाई। ये हेलो भाई। तो उमर भाई, सबसे पहले तो क्या हाल है आपका? यार सब सेट है, ऑल गुड। ये तो गलत बात है ना, जब सब सेट होना जब मसला हो जाता है। क्यों? ये गलत बात नहीं ना, सब सेट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मसले होने चाहिए। सेट तो वैसे कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहा है। अच्छा उमर भाई, आप बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो जिनकी जर्नी इतनी बड़ी हुई नहीं होती, लेकिन उनकी चीजें इतनी हुई होती हैं कि उनकी जर्नी इतनी बड़ी हो जाती है। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो? ठीक है ना? तो अभी तक जितना आपने यूट्यूब पे, जब से आप आए हैं एज एन आर्टिस्ट शुरू किया है डिजिटल, मतलब हम क्या कहें, हम यूट्यूब पे जब आप आए हैं, तो आपका जर्नी अभी तक कैसा रहा? यार मेरा अच्छा रहा है, काफ़ी इवॉल्व किया मैंने। मेरी जो स्किल लेवल है और जो भी पेन गेम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो विद टाइम इम्प्रूव हुई हैं। वो कोई एक रात में नहीं हुई, ये विद टाइम हुई हैं। आई थिंक 1 साल तो पूरा हो गया। तो आपको एकदम आपको एक वेव आया फैन बेस का, उसका मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल यार, अच्छा लगता है। चस ले रहे हो पूरी? हाँ पूरी। अच्छा आपने भी रिसेंटली अपने चैनल से मिक्स टेप निकाली, ठीक है? अच्छा, उसके मैंने पहले तो अभी जाके यूट्यूब पे देखा, मुझे 3 गाने तो नजर ही नहीं आए। वो 3 गाने ऑडियो का उनका थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए वो प्राइवेट। तो ये जो मिक्स टेप निकाली, इसमें से आपका पर्सनली जो एक होता है ना कि यार ये गाना ना मेरे दिल पे लगा, वो कौन सा गाना जो दिल पे लगा हो, या ये हो कि ये गाना मैं खुद रिपीट पे या लूप पे सुनता हूँ? यार मैं वन वे बहुत सुनता हूँ। उसकी वजह क्या है? मतलब उस गाने में क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप सुनते हो? यार वो बड़ा यूनिक गाना है, मतलब बहुत स्पॉन्टेनियसली बना था वो। मतलब मेरे ख्याल से मैं पता नहीं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सफ़र में लिखा था, तो मैंने उसकी पहली लाइन भी वही है, एक खत तेरे नाम में सफ़र में। तो मैं सफ़र में था। Naughty, you teasing me, you naughty. अच्छा, उसके अंदर एक गाना आईना करके, ठीक है, उस मिक्स में वो गाना ना, मैं कहता हूँ कि वो गाना अगर मैं अभी जोन में हूँ ना अपने, तो मैं कहता हूँ लल पे चढ़ के किस्मत रो पड़ूँ मैं अभी, ठीक है? मैं रो पड़ूँ। वो एक भाई, वो अलग एक जोन में ले जाता है। उसमें क्या है, क्यों एज ए व्यूवर मैं क्यों रो पड़ता हूँ? इसकी वजह मुझे आप बताओ कि क्या लिख दिया आपने। यार ये तो खैर अब मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या लिख दिया है, ये तो अब देखो तुम खुद ही बताओगे। लेकिन कुछ खास नहीं है, वो बहुत जल्दी लिखा था गाना मैंने। वो बहुत मेरे ख्याल से सबसे तेज़ गाना है। वो छोटा है, इतना लंबा भी नहीं है, और लाइक वो बहुत इजी और बहुत जल्दी लिखा था मैंने, क्योंकि वो एक ही राइम स्कीम में था गाना। तो वो एक ही, समझ रहे हो, एंडिंग जो मैं कर रहा हूँ वो सेम उस पे कर रहा हूँ, वर्डिंग्स पे। मतलब तो बहुत इजीली लिखा था वो मैंने। वो 6 लेवल नहीं थे उसमें? हाँ वो नहीं थे उसमें, बहुत छोटे थे उसमें। मसला सही। अच्छा यार, आपने एक ड्यूल कोर सिम जो ये आपने निकाली है, ये सैविज और उमर अंजुम की जो एक आइडिया आपने निकाला था, O21 रिप्रेजेंट, हाँ, वो एल्बम चल रही है। अच्छा, वो एल्बम पहली तो बात है खत्म हुई है कि नहीं हुई अभी तक? नहीं, वो अभी ख़त्म नहीं हुई, वो हो जाएगी बहुत जल्द। तो इसका आइडिया ये कहाँ से आया और क्या सोच के आपने ये इकट्ठे हो गए? जैसे एक यंगस्टर्स का ड्यूल है, उसी तरह आप लोगों ने भी शुरू कर दिया, कि कुछ आइडिया था कि बस रैंडमली बस शुरू कर दिया? यार हमने वो बस रैंडमली हमने शुरू किया वो, और एक हमने लाइक वो चैनल भी उस लिए बनाया है, लाइक एक जैसे O21 रिप्रेजेंट, उसमें और भी लाइक हमारे अलावा भी रैपर्स होंगे जिनके गाने अपलोड होंगे वहाँ। लाइक सिर्फ हमारे भी नहीं होंगे, और भी होंगे, कोलैब्स होंगे, साइफर्स होंगे। अच्छा, सिर्फ कराची का हिप हॉप होगा उसके अंदर? यस। बाहर से कोई एंट्री नहीं गेट आउट। नहीं, अच्छा लगे, अगर अच्छा होगा तो करेंगे, बिल्कुल वेलकम है। अच्छा उमर भाई, आपको आपकी ये दोस्ती कैसे हुई सैविज, जैस, शारा, मतलब इन सब से? आप पहले से इनको जानते थे कि अभी ये सीन हुआ आपका? नहीं, सैविज से मेरी बात थी पहले से, मेरी उससे इंस्टाग्राम पे पहले से बात थी, तो मैं फिर उससे मिला। उसके बाद वहाँ उस दिन मैं जानी से भी मिला। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके फिर मैं आगे शारे से मिला, फिर उस शारे से जैस आया हुआ था, तो ऐसे करके फिर अब
रोज़ मिलना। तो इनमें से आपको सबसे ज़्यादा वाइब किसके साथ आती है? एक अच्छा रैप के जरिए मैं रैप के ऊपर पूछ रहा हूँ कि रैप करते हुए इनमें से सबसे ज़्यादा वाइब आपको किसके साथ आती है? मैं वो पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ रहा कि यार हाँ इस बंदे के साथ मैं करता हूँ, मुझे रैप का मज़ा आता है। यार मेरी वाइब ज़रा थोड़ी हार्डकोर है, तो मुझे सैवेज के बड़ी वाइब आती है। और शारे बहुत अच्छा करता है, जैस बहुत अच्छा करता है। ले पीछे रैग हो गया है। नहीं, जानी है, जानी भी अच्छा करता है, लेकिन जानी की एक वाइब अलग है, वो अलग तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा उमर भाई, ये एक और सवाल है मेरे को। अब आपने मुझे बोला ना ये हार्ड वाइब है, जितने कराची के रैपर्स हैं ना, ठीक है ना, आपको भी मैं बीच में रख रहा हूँ, आप तो कराची के हैं, लेकिन ये चीज़ आपने ही ज़्यादा उछाली हुई है कि ये क्या सीन है कि ये आजकल बोला जाता है बेसिक रैप। बेसिक। ये बेसिक रैप को इतना मतलब ढीला हुआ क्यों समझा जाता है? यार बेसिक रैप है वो, कोई उसमें है ही नहीं, नहीं, मज़े की basic बात rap नहीं तो है। लेकिन आजकल काफ़ी ऐसे गाने हैं जो जितने मैं कहता हूँ जितने बेसिक होंगे या नॉर्मल होंगे वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। यार नहीं चल रहे, बेसिक गाने नहीं चलते, आपके सामने नहीं चलते। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिक। नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं वाकई में जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि बेसिक जो होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो इजीली लोगों को समझ आ जाते हैं, वो फायदा नहीं होता। जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हाँ, वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, जो रिलेटेबल होते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। वो चलते हैं, वो अलग अलग वाइब होती है। जैसे अभी अलीम का वो बहुत सिंपल गाना है, कोई ज़्यादा टेक्निकली हार्ड नहीं है, वो चल रहा है, वाइब है। साउंड बहुत अच्छा है, वो साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए वाइब है उसकी। अच्छा आपको नहीं पसंद? नहीं सही है, मुझे ये वाला पसंद है। मुझे साउंड एवॉल्व हो गया ना उसका भी, साल पहले वाला तो नहीं है। बड़ा अच्छा आप खेल रहे हो यार, बहुत अच्छी आपकी मतलब ये कुछ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, एक ना सवाल है जो कि मेरे ख्याल से आपसे लाखों लोगों ने पूछ ही लिया होगा, मतलब जितने भी ज़िंदगी के अंदर मिले होंगे, वो ये है कि भाई यार हमें कब वो मिलेगा कि हमारे पिताजी के साथ आपका गाना आएगा, मतलब तला अंजुम और उमर अंजुम एक साथ हमें कब नजर आएंगे? यार ये तो सही टाइम पे नज़र आएंगे, अभी तो टाइम नहीं है उस चीज़ का। अच्छा, अभी कोई सीन नहीं है? नहीं, अभी तो सीन नहीं है। अभी मैंने सोचा था कि इस मिक्स टेप में या एल्बम में नजर आ जाएंगे। आपने वैसे किया क्यों नहीं कोलैब अभी तक? मतलब घर की बात है। ठीक है, वो चीज़ होनी है, ठीक है, वो एक ना एक दिन चीज़ होनी है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि वो कोलैब इस तरह है कि बस हाँ ये तो आना ही था, ठीक है, ये तो होना ही था। प्रॉपर तरीके से डालेंगे उसको, सही टाइम पे डालेंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये भी हमारे ड्रिल किंग ड्रिल बीट पे होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। ड्रिल, ये क्या मसला क्या है ड्रिल बीट? मतलब ये कोई बचपन से वो सोने की चम्मच देते हैं आपको, हेडफोन लगा के ड्रिल सुनाया था क्या? क्या कुछ था कुछ ऐसा प्रोसेस? एक चीज़ थी जो बहुत कम हो रही थी, तो वो अब ज़्यादा हो गई है। ये है, ये उमर अंजुम की सेक्सी बातें हैं फिर। अच्छा उमर अंजुम, आपको इंडिया के साथ कभी, इंडिया के कोई आर्टिस्ट के साथ जिसका आपको हो, कृष्णा को छोड़ के, अच्छा कृष्णा को छोड़ के कि यार आपको कि यार मैंने इसके साथ कोलैब करना, ये बड़ा ये गफ्फार बंदा है? यार बहुत सारे हैं, काफ़ी हैं यार, वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। फरहान खान एक बहुत अच्छा रैपर है वहाँ, स्मोक बहुत अच्छा रैपर है, ग्रेविटी बहुत अच्छा रैपर है, उसके बाद एमर म्यूज़िक, एमर बहुत अच्छा रैपर है। तो ये सारे हैं, मतलब इन सब के साथ यू नो सीन है। ऑन सीन है बिल्कुल, मेरी तरफ से ऑन सीन है। अच्छा यार, आप लोगों का पंजाब से ताल्लुक है? मुझे कहीं ना कहीं पता चला था कि तला अंजुम ने कहीं बोला था पंजाब से, आपका पंजाब से ताल्लुक है? जी है। तो सर आपका कभी हमें, जैसे हमें मिलता है अक्सर रैप कर रहा होता है अंजुम, तो उसके अंदर हमें नजर आता है वो पंजाबी में कर देता है, तो कभी तुम्हारा दिल है कि मैं कभी पंजाबी रैप मतलब ट्रैक निकालूं? नहीं ऐसा सच कोई नहीं है मेरा प्लान कि पूरा पंजाबी ट्रैक निकालूं। कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ मैं गानों में बीच में। हाँ, वो बीच बीच में होता है ना, एक होता है ना प्रॉपर। नहीं, प्रॉपर नहीं, अच्छा उर्दू सही है। प्रॉपर नहीं। हाँ सही है सही है। अच्छा, ये सीरियस सवाल है कि उमर अंजुम ऐसा क्यों है कि कराची ही रैप दे रहा है सबसे ज्यादा, इसकी क्या वजह है? यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गए हैं लोग, जो वेव चली है हिप हॉप की, उसमें कराची में लोग बच्चे जो भी मेरी एज के हैं या मुझसे बड़े हैं, तो वो इन्फ्लुएंस उनको जाके हिट किया प्रॉपर तो बहुत सारे फिर एकदम रैपर आ गए निकल के, तो अब बहुत सारे हैं, लाइक मैं गिन भी नहीं सकता कराची में इतने, और वो कंसिस्टेंट है माशाल्लाह। फिर वो बैक टू बैक आ रहे होते हैं, अभी कल मैंने फेंका है, आज
नादिर ने सैवेज ने गाना फेंका, हाँ तो ये सीन है, हर हफ्ते आपको कराची पॉप से तो गाने आप मिलते रहते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ का रैप बचता भी है ये तो है भाई। ये बचेगा गली के क्या नाके में बोला सीधा नाके पे। बस सही है, सही है। अच्छा तैमूर भाई अच्छा इसी बंदे पे मेरी बात है, और असल जगह जहाँ पे हमें व्यूज आने हैं हम उसको भी जरा बात कर लेना। अभी रिसेंटली आपका बीफ हुआ, और बीफ आपके बॉस से, और सबसे ज़्यादा जिसे मैं कहूँ मतलब ये जो रिसेंटली बीफ हुआ तैमूर और उमर अंजुम का, ये मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जो डिवाइन और एमी का हुआ था ना, उससे भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हुआ। तो अभी आपने ये जो शुरुआत हुई, मैं बहुत सीधा बोलूँगा कि चीप स्केट्स के अंदर आपने बोला कि आप मुझे समझ नहीं आई एक बात की, आप गुस्सा तैमूर बेग पे छापने से हुए हो या गुस्सा इस बात पे हुए हो कि वो फेक एलिगेशन मतलब फेक एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि तलहा बैक करता है उसे? क्योंकि अगर आप छापने की वजह से हुए हो ना, तो वहाँ पे फिर एक सवाल उठता है, और वो ये उठता है कि आपने इससे पहले एक गाना कर चुके हैं तैमूर के साथ, और उसमें उसने लाजवाब पहले कर लिया हुआ था, तो उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा लिरिक्स हैं जो छापे, मतलब 16-17 लाइन थी मेरे ख्याल से छापी थी। अगर आप ये कहें तो आपका मेन इशू क्या है? मेरा मेन इशू वो ये जो उसकी बार है जो थी कि बैग देता तला वो नहीं देता, वो तो ये गलत है चीज़, आप गलत जगह लेके जा रहे हो बात को ना, समझ रहे हो, आपको सुन रहे हैं लोग। ये तो है, ये तो है। आपने एक ऐसी चीज़ की है, ठीक है, जिसने हिट किया है पॉप को, ठीक है, जो भी वो हुआ था उस दिन, वो परफॉर्मेंस के दिन गन वन जो भी निकाली थी, समझ रहे हो, आपने एक चीज़ की है, उसके बाद आप गाने में बोल रहे हो कि आपने वो चीज़ करने के बाद आपको तला बैग दे रहा, क्यों देगा बैग, समझ रहे हो, तो ये आप गलत जगह लेके जा रहे हो बाहर। तो आप बेसिकली इस बात पे गुस्से में हो, या आपका इस बात से इख्तलाफ है कि झूठ बोलता था? तो क्या करना है फिर, इसकी बॉडी बनानी गई वो हो गई। अच्छा हो गई। अच्छा एक और चीज़ है, काफ़ी लोगों के जहन में ये है कि ये बीफ आगे बढ़ेगा, क्या ये बीफ आगे बढ़ेगा? नहीं, मेरी तरफ से नहीं बढ़ेगा। मैंने जो करना था वो कर लिया, मैंने जो आपने कर दिया, आपने बाकी जो करना था ना वो मैंने देखा कर लिया, आप इससे आगे बढ़ता नहीं है। अच्छा ये आपको हुनर कहाँ से आया? मतलब ये आपकी कोई एक टाइम होता है रैप लिखने का कि आमद होता है कि यार ये इस टाइम में बैठूंगा तो मेरे को रैप आमद होगा, कि नहीं बैठे बैठे अचानक की कोई ना कोई थॉट आता है और आप लिखने बैठ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मतलब कभी कभी लिखता हूँ, जैसे वीकेंड पे लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, मतलब कि मैं 5 दिन कॉलेज जाऊंगा या स्कूल जाऊंगा और सैटरडे संडे में रैप को दूंगा? मतलब वो नॉर्मल अपनी लाइफ आप जो चल रही है वो चलती रहेगी, वीकेंड पे थोड़ा। अच्छा अच्छा, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो राइटर ब्लॉक्स, क्या कहते हैं? राइटर ब्लॉक, हाँ, वो आपको होता है सीन? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं हुआ। रैपर बोलता जरूर है कि ये होता है सीन, आपके साथ अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं यार, मेरे गाने तो आ रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा यार, आपका कभी सीन है कि जेजे के साथ कभी कोलैब हो आपका? जे सर के साथ बिल्कुल, मैं मुझे बना के भेजना पड़ेगा उनको, लेकिन क्यों नहीं, मैं तो करूँगा बिल्कुल। वो तो फिर वो हार्ड कोर में तो नहीं जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा वहाँ? फिर हाँ देखें, कुछ करते हैं, वो तो जब बनेगा गाना तो देखेंगे। नहीं तो भाई एक 15 मिनट में बना के वर्स दे देना, ये ले भाई खत्म, मेरी तो बात खत्म, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, अच्छे से बनाएंगे उसको। अच्छा, आपका एक दोस्त था जिसने स्टोरी शेयर कर दी थी आपके सामने जो खड़ा हुआ था तैमूर बेग की, पता नहीं नौमान नाम है उनका मेरे ख्याल से, तो भाई वो उसके बाद आपकी उनसे सलाम दुआ नहीं हुई कि भाई ये व्हाट मैन? नहीं, हमारी नहीं, सलाम दुआ बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, बाकी नहीं हुई? नहीं, मतलब गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, सीधा गेट आउट। सही है। अच्छा, एक और चीज़ है उमर अंजुम, अगर हम देखें पाकिस्तान का जो रैप है, इसके अंदर मैंने देखा है, जैसे मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का रैप जो हमारे लिए देसी हिप हॉप इतना ही है, हमारा एशिया यहीं ख़त्म हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के रैप को ना मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि लेबल की ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कहता कि लेबल होनी नहीं चाहिए, बट लेबल, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने देखा है ना तो आपको व्यूज़ खरीदने पड़ते हैं,
ना तो आपको कुछ करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? मतलब इंडिया के पास 150-200 के करीब अवाम है, मतलब ठीक है ना, स्टिल वो लेबल्स पे हैं, और यहाँ पर आप समझ रहे हैं रेशो का फर्क आ रहा है, लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनिकली खींच लेते हैं अवाम को। इसकी क्या मेन रीज़न क्या है? यार इसका मेन रीज़न वही बात है, इन्फ्लुएंस पे। यहाँ पे स्ट्रीट इन्फ्लुएंस बहुत प्रॉपर हो जाता है उन गानों से। लोग जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स जितने भी हैं, टीनेजर्स जितने भी हैं, वो बहुत रिलेट करते हैं उन गानों से, समझ रहे हो? अब बिल्कुल अगर भी वो एग्जांपल दूंगा मैं उसकी, अलीम वाली, कोई मतलब उस गाने में कोई साइंस फिक्शन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा गाना है वो, ठीक है। लोग देखो कितना वो हो गया, 2 मिलियन बार है वो, तो वो लोगों ने रिलेट बहुत किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलेटेबिलिटी बहुत है यहाँ पे। आपका अलीम के साथ सीन बनता है? कोई सोचा आपने कि फ्यूचर में मैं कभी करूं? हाँ, फ्यूचर में करेंगे। और आज भी हम एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। आपको नींद ना आ रही हो, आप परेशान ना हो। नहीं, मैं गाना बनाऊंगा अभी। बस मैंने कहा ना, आपको तंग नहीं करना चाहिए। तो हमारा मेरा सेगमेंट है, मेरा पर्सनल ज़ाती, समझ रहे हैं, बड़ा ऑथेंटिक और रियल रॉ अपना है, ठीक है ना। अच्छा भाई। इतना झूठ मैंने कहा कि ज्यादा ना हो जाए ना, बस इतना ही बोलना चाहिए। गैस द सॉन्ग करके है, और इसमें बेसिकली तलहा अंजुम की कुछ लाइंस हैं, आपने मुझे बताना है ये कौन सा गाना। ठीक है। तो बातें करे शेख चिल्ली, मेरी गुची असल, इनकी बची कुची फेक वाली। ये नेवर माइंड का अभी जो था, सीधे काम के साथ था। मर गया मादर। मैं खेलता ही नहीं यार इस तरह की गेम, कसम खुदा की। अच्छा, अगले पे हम आते हैं। मुझे इल्जाम दे कत्ले आम का, मैं कमाता अपने नाम का। औकात। मुझे इल्जाम दे कत्ले आम का, मैं कमाता अभी अपने नाम का। लौंडे करना चाहे बीफ, अब खाम खा करूं शुक्र मिले रब के इनाम का। भाई ये खुदा का वास्ता जानबूझ के गलत बता देना। चलो मैं कुछ करता हूँ। ये अच्छा नहीं कि हम दोनों मिलते नहीं, मुरझाए फूल बेहतर है कभी खिलते नहीं। जरूरत। जुल्म है भाई, जुल्म है, खुदा की कसम। मैं अपनी तरफ से बड़ा लेके आया था कि घुमा फिरा के ये बोले गाने नहीं सुनता होगा, ये नहीं करता होगा, ये नहीं करता होगा। अच्छा, आपको पर्सनली तौर पर सुकून किसके साथ मिलता है? किस प्रोड्यूसर? सुकून का मतलब ये नहीं है दूसरे वाला सुकून। हम बिल पास नहीं करने वाले यहाँ पे, हम लोग दूसरे स्कूल की बात करेंगे। किस बीट प्रोड्यूसर के साथ आपको होता है कि यार इसके साथ मेरी वाइब अच्छी है, मुझे सुकून है, मतलब इसके साथ ये मुझे काम करते मजा आ रहा है? सुपर डुपर सुल्तान ही है उसके साथ ही, क्योंकि वो समझता है मेरा साउंड, मेरी आवाज़ उसको पता है किस तरह की है। प्रोडक्शन में भी उसको बीट्स पता है मुझे किस तरह की पसंद है, तो वो उस वाइब की बना के भेजता है। तो हाँ, थैंक यू उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई मसला नहीं यार। कुछ आप अपने फैंस को कहना चाहेंगे? यार मैं कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर द क्रेजी रिस्पॉन्स जो आजकल आ रहा। कांट थैंक यू गाइस इनफ। और नियाज़ी एंटरटेनमेंट मेरा फेवरेट रिएक्शन चैनल है। नहीं, मगर क्यों? चले भाई, आप सब लोगों ने देख लिया उमर अंजुम को, हमने पहली दफ़ा बात कर ली उमर अंजुम से। अब आप उमर अंजुम के टका के गाने सुने। मैं कहता हूँ फुल अंदर बाहर फाड़ दें सब कुछ, मैं कहता हूँ सब कुछ फाड़ दें, इतने स्पीकर फाड़े जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो। देखा यार, मैंने लंबी नहीं की, भाई ने आपके लंबी नहीं की, कैसा दिया? क्या बोली तेरी कोट है, सारे बैठे सॉट है, तेरे वाले फ्लॉप है, बोनो की ये लॉट है। बीफ नो यू कॉल इट कवर को दी गैरी, वो वापस नहीं लौटे, पटे गाड़ी फ्लोरेट ना देखूं ओपोनेंट, गलती करूं ओन इट, कमान से तीर ये लव्स